हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, राइट। CI कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, राइट। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये 5th लेक्चर है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके पहले हम 5 टाइप तक पढ़ चुके हैं। 4 लेक्चर में हम 5 टाइप तक पढ़ चुके हैं। आज इस 5th लेक्चर में हम टाइप 6 एंड टाइप 7 पढ़ने वाले हैं। टाइप 7 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं पिछले पहले लेक्चर। नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके देखना, ठीक है। क्वेश्चन जिस टाइप से आते हैं मैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले टाइप 6 में। टाइप 6, इसके पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना प्यारा सा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए कैसा आपको लगता है वो चीज़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है दोस्त। टाइप 6 में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक्चुअली पढ़ेंगे यार डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो आप उसकी वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू या ब्याज की वैल्यू या मीन्स इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम डील करेंगे आज। देखो कैसे करते हैं इसको। मैं आपको कई मेथड बताया हूँ, जैसे कि एक तो रेशियो मेथड बताया हूँ। सपोज 2 ईयर के लिए 2:1 का, 3 ईयर के लिए 3:3:1 का रेशियो, 4 ईयर के लिए 4:6:4:1 का रेशियो, ऐसे 5 के लिए 5:10:10:5:1। ये 2 ईयर के लिए, ये 3 ईयर के लिए, ये 4 ईयर के लिए एंड ये 5 ईयर के लिए, ये बताया हूँ। आपको बताया हूँ अगर मान लो ये तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, इधर से भी पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, ये भी पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। कैसे निकालते हैं। सपोज इस पहले वाले को लें तो 2 इंटू दिस मच प्लस 1 इंटू दिस मच। सेकेंड वाले को अगर मैं लूँ तो 3 इंटू दिस मच प्लस 3 इंटू दिस मच प्लस 1 इंटू दिस मच। अगर ये क्या होगा, इसके अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आप देखने के लिए पहले दूसरे वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उनको देख लेना तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो पहले साल ब्याज लगती है वही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में लगती है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में सपोज इसको मैं कंसीडर करूं तो ये वाला पार्ट इतना सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल के लिए और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है वो वाला ये एक्स्ट्रा होगा। या इसमें बात करूं तो पहले साल को अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकल जाएगा। 4 ईयर में अगर इस वाले पार्ट को माइनस कर दो तो ये पूरा बचेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बच जाएगा। मतलब आप समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये आपने इतना निकाला, सपोज 3 इंटू दिस मच प्लस 3 इंटू दिस मच प्लस 1 इंटू दिस मच समथिंग। सिंपल इंटरेस्ट में आपने निकाला 3 इंटू इतना निकाला, ये सिंपल इंटरेस्ट आया। तो जब मैं कहूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो दोस्त इतना पार्ट तो कट गया ना, इन दोनों तो कट गया, अब यही पार्ट बचा ना। तो आप ये 3 इंटू दिस मच प्लस 1 इंटू दिस मच, सपोज ये दिस मच एक्स है, ये वाई है और ये जेड है और यहाँ एक्स है, तो ये वाला 3x तो दोनों में है, ये कट जाएगा डिफरेंस में, बचेगा 3 इंटू वाई और ये प्लस 1 इंटू जेड, यही पार्ट बचेगा आपके पास। तो यही करना है। अब इसको निकालने के कई मेथड होते हैं, तो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक देखो, एक तो फार्मूला मेथड होता है। अगर 2 ईयर के लिए पूछे, जनरली आपसे डिफरेंस जो होता है वो 2 ईयर और 3 ईयर के लिए ही दिया होता है या पूछता है, ठीक है। अगर 2 ईयर के लिए पूछे तो आप फार्मूला लगा देना PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्लियर है, आप ये लगाओगे। अगर ये 3 ईयर के लिए पूछे तो P सेम चीज R/100, तो आप ये लगाओगे सही, इसका स्क्वायर इनटू आप क्या लिखोगे 300 प्लस R जो भी रेट दिया रहेगा और डिवाइडेड बाय 100,
ये आप लगाओगे। क्लियर हुई क्या इतनी चीज़? ये आपको लगाना इतना फार्मूला। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो ये आप फार्मूला लगा लेना, एक ये 2 साल का जब भी डिफरेंस दिया रहेगा तो आप इसको पुट कर दोगे उस डिफरेंस के इक्वल, और ये अगर 3 साल के लिए दिया रहेगा तो ये आप डिफरेंस के इक्वल पुट कर दोगे। समझ आया क्या इतनी बात? और देखो अब एक और मेथड होती है कि मान लो अगर 2 ईयर के लिए सक्सेसिव मतलब आपको इंटरेस्ट पहुंचता है, तो जो भी मान लो इंटरेस्ट लगता है तो आप क्या करना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करना। मतलब कैसे, मैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कर दूं या ए बी ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो पहले साल ब्याज लगी 10%, दूसरे साल ब्याज लगी जो भी हो, लेट से 10% लगी इक्वल, तो यहाँ पर 10 + 10 + 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये तो कट जाएगा पूरा, एक बचेगा, मतलब 10 10 20 और एक 21% लग जाएगी ब्याज। परंतु सिंपल इंटरेस्ट में क्या लगेगी दोस्त, 10 + 10 मतलब केवल 20% लगेगी। अब डिफरेंस निकालोगे तो कितना, 1% का आएगा ना इन दोनों का, CI माइनस SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये भी मेथड हुई, परंतु मैं आपको ऐसा ही अप्रोच लगवाऊंगा कि आप इन दोनों को, ये तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, या दूसरा क्या करोगे, जो आपने निकाला सपोज 3 ईयर के लिए हम क्या निकालते हैं, 3 इंटू सपोज 10 ले रहे हैं तो 10 प्लस 3 इंटू फिर क्या हो जाएगा 10% का, फिर आप निकालोगे तो 10% का कितना निकालोगे 10%, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1, और ये इस 1 का फिर आप 10% निकालोगे तो ये 0.1 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, ये 30, ये 3 1 जा 3 प्लस ये 1 इंटू 0.1 मतलब 0.1, ये कितना निकलेगा 33.1%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ठीक है, 3 साल के लिए। अब अगर ब्याज आप सिंपल इंटरेस्ट में निकालोगे 3 साल के लिए तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10%, मतलब ये 30%, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 3 साल का, CI माइनस SI, तो देखो 33 और माइनस 33 मतलब ये 3.1% निकल जाएगा। तो आप चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट P ये जो फार्मूला बताया हूँ फार्मूला से निकाल लो, या फिर ये तीसरी मेथड ये हुई कि आप उनको एक एक स्टेप करके निकालो, तो वो तो कोई अप्रोच नहीं हुआ, 2 अप्रोच आपको 2 मेथड बता दिया, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, आपको वहाँ से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये पूरा मैं जो भी बताया हूँ ये टाइप 6 का फंडा है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, if the difference between the simple interest and compound interest on a sum of money at a 5% per annum on 2 years, 2 साल के लिए दिया है, is 125 rupees, then this amount is, अब आपको अमाउंट पूछा है, ठीक है। आप समझोगे तो एक्चुअल में ये अमाउंट नहीं पूछा, दिस अमाउंट मतलब ये जो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, देखो डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर मनी, सम ऑफ मनी, और सम ऑफ मनी क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो आपसे मूलधन पूछा है, ठीक है दोस्त। अब देखो क्या करेंगे, पहला फार्मूला मेथड आप लगाओ, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए दिया है, ये देखो 2 ईयर के लिए दिया है तो हमने ये लगा दिया। P अपने को फाइंड करना है, ठीक है। R कितनी दिया है, देखो 5% दिया है, 5% और डिवाइडेड बाय 100 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, देखो डिफरेंस, इन्हीं दोनों का डिफरेंस 125 दिया है। क्लियर है, बस इसको सॉल्व करके आपकी P की वैल्यू निकाल लो। P इंटू ये 5 से काटोगे तो 20 कटेगा, तो 20 का स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 125 इंटू 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, ये 00 है, 125 में 400 का मल्टीप्लाई करो, ये 400 और 2500 500, ये आ जाएगा 00 और लग गया, मतलब 50,000 आ गया आपको प्रिंसिपल, ठीक है। इतना हुआ। दूसरी मेथड ये हुई, अगर आपको 2 साल का दिया है तो देखो ये जो 2 इंटू आप इसका निकालोगे, किसका निकालोगे, जो भी आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आप निकालोगे, ठीक है, उसका इंटरेस्ट, और 5% ब्याज लग रही तो 2 इंटू 5% ब्याज निकालोगे, फिर 1 इंटू 5% ब्याज निकालोगे, फिर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालोगे, फिर SI निकालोगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कभी कभी, तो कई बार आपको फार्मूला इजी होगा तो फार्मूला आप लगा लेना, और जब आपको फार्मूला ना लगे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो उसको लगा लेना, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2,
द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर। देखो 3 साल के लिए दिया है एट 10% रेट पर एनम 155। आपको कुछ नहीं करना, बस पी आर पर 100, ये फार्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको बार बार नहीं लिखना। 300 ये आपको रटा रहा हूँ मैं अभी, 300 अपान ये 100, 300 प्लस आर अपान 100, ये आपको दिया है कितना दिया है, देखो 155 दिया है। आप पुट करो वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दिया है, 10 दिया है, तो 10 अपान 100 मतलब 1/10, पी इंटू 1/10, और 1/10 का स्क्वायर है, देखो तो ये 1/100 में लिख दूँ क्या, समझ आया। 300 प्लस 10 310, और ये बटे 100, तो एक जीरो कट गया ये, और बराबर ये 155 दिया है। देखो इसको 31 बचाइए, 31 को काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे कितना, डबल जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, मतलब 3 जीरो, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 1 2 3, मतलब 5000। बताओ भाई समझ आया क्या, 5000, ऑप्शन डी क्लियर है क्या। चले अगले क्वेश्चन पर। मान लो इसी क्वेश्चन में आप क्या करते हो, आपको लगता है कि नहीं हम फार्मूला मेथड नहीं लगाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे, देखो 10% ब्याज लग रही, तो 10% आपको कितने साल के लिए, 3 साल के लिए लग रही, तो 3 साल में आप 10% की ब्याज कितना निकालते हो, 10 का क्यूब कितना होता है, 1331। आप इस पार्ट को भूल जाते हो, ठीक है। आपकी ब्याज कितनी आती है 3 साल में, 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 30% होगी, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 3.1% बचेगा, समझ आया क्या। और ये 3.1% बराबर कितना दिया है, देखो आपको 155 दिया है, 155। तो यहाँ से आप 1% निकाल लोगे क्या, 155 और बटे ये 3.1, और जब 100% निकालोगे, देखो ये 100% निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से फिर ये एक और जीरो बढ़ा दोगे तो 31 हो जाएगा, तो ये देखो 5 बार कटा, तो ये 5 इंटू 000, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला मेथड हुई, ये वाली, ये आप अगर ऐसा निकालते हो, इसमें थोड़ा सा आपको, एक बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, फिर एक बार एसआई निकालोगे, देन आप डिफरेंस लोगे। और जब आपके पास डायरेक्ट है चीज़ तो क्यों आप क्रिटिकली उसको क्रिटिकल कर रहे हो, ठीक है, डिफिकल्ट कर रहे हो, इसलिए डायरेक्ट लगाओ फार्मूला मेथड, 2 या 3 साल के लिए दिया है तो, ठीक है। और नहीं दिया तो फिर आप वही 3 इंटू आप प्रिंसिपल निकालो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, देन सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट पहला वाला माइनस करो। कैसे करते हैं पहला वाला माइनस, मैं आपको बता चुका हूँ। 3 इंटू दिस मच निकालो, जो भी दिया है, मान लो 10% दिया है, एक अमाउंट पी है, उसका 10% मतलब 1/10, फिर 3 इंटू इसका 10 निकालो, तो यहाँ से मतलब कितना 10% आ जाएगा, तो इसका 10% निकालोगे तो ये पी अपान 10, इसका 10% मतलब 1/10, फिर 1 इंटू फिर इसका पी अपान ये 100 हो जाएगा, इसका 10% मतलब 1/10 निकालो। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट भी होगा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट इस वाले पार्ट को माइनस कर दोगे तो आपका अल्टीमेटली ये वाला पार्ट बचेगा। दैट मीन्स कि 3p अपान ये 100 प्लस ये p अपान 1000 हो जाएगा, तो 1000, तो इसको 1000 बनाने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 31p अपान 1000, और ये इज इक्वल टू आप पुट करोगे जो भी 155 गिवन है, तो 31 टाइम्स कटेगा तो ये 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ से आप p की वैल्यू 5000 निकाल लोगे। तो एक तो ये अप्रोच हुआ, बस आपको ये, अब देखो p यहाँ अननोन है, तो p अननोन है तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा ना दोस्त, इसलिए आप फाइंड तो उसमें भी करना है, पर यहाँ पर ये है कि आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जब जैसा क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा हो, जो आपको अप्रोच सही लगे उसको कर लो। चलें अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, एक्स जो प्रिंसिपल दिया है 8% पर एनम पर 2 ईयर, 2 साल के लिए 19.2 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब हम क्या लगाएंगे, p, मतलब p की जगह x दिया अपने को और x ही फाइंड करना है, प्रिंसिपल हम लेते थे तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना होता था, ठीक है। इस बार x हमें फाइंड करना है, x इंटू आर अपान 100, देखो कितने साल के लिए दिया है, 2 ईयर के लिए दिया है, तो r अपान 100, r मतलब दिया 8 अपान 100, इसका स्क्वायर कितने के बराबर, ये डिफरेंस दिया है
20 अब लिखो या ना लिखो जीरो को आखिर में, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू, इसको काटोगे तो कितना कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 दूनी, और ये 4 से काटोगे तो ये 25 चौका 100। मतलब क्या हुआ, इस 25 का मल्टीप्लाई इधर आप कर दो, या आपको अगर लगे तो 8 बजे डायरेक्ट ऐसा ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आप कर रहे हो। 19.2 इंटू, देखो इस 100 का स्क्वायर होगा तो ये 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8, यही होगा। आपको कैलकुलेट करना है जैसे भी आप इच्छा हो। मैं इस बार 100 क्यों कर दिया, क्योंकि इधर डेसिमल में था, 25 का मल्टीप्लाई 2 बार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और 100 को काट मतलब मल्टीप्लाई करना इजी होता है। ठीक है, 1 0 इसका इधर बढ़ाओगे तो ये देखो कटेगा, तो 8 दूनी 16, 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 मतलब 2.4 हो गया। फिर इसको काटोगे तो 8 3 24, ये 0.3 कटेगा। अब 0.3 में जब 1 0 को मल्टीप्लाई करोगे ये 3 होगा, उसके बाद 3 0 और बचेंगे, तो ये आ गया 3000 रुपये। ठीक है, समझ आया क्या? आपने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये तो फिर कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन आपका अच्छा है, मैं जानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स फॉर 8% पर एनम इज 48। सेम क्वेश्चन है, आपसे एक वैल्यू चेंज कर दिया, 48 दे दिया है पिछले क्वेश्चन की जगह, जहाँ 19.2 दिया था। आपने क्या किया, एक्स इंटू 8 अपान कितना दिया, 48, 8/100 का स्क्वायर, ये आपको 48 दिया है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, देखो 48 डिवाइडेड, ये नीचे के 2 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 क्यों आएंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8, 8 6 48। अब ये कितना आ गया, देखो ये 2 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, और ये 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे ये 25 हो जाएगा, तो 25 इंटू 3 75। ठीक है, और ये 00 7500। बताओ समझ आया क्या भाई? ये कैलकुलेशन है, आपको जीरो लगाना, मतलब जीरो जिसमें रहता है उसको डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। इसीलिए हम उसको जनरली जीरो बना के करते हैं कि हमारा जो डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if the difference between the simple interest and compound interest on a certain sum of the money is at 10% per annum for 3 years is 279, then find the amount of rupees। ये आपको अमाउंट ऑफ रुपीज फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ? मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करना है, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, 3 साल के लिए दिया है, तो हम क्या करेंगे, R/100। देखो ये मैं फार्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, 300 प्लस R/100, ये इज इक्वल टू 279 दिया है। ठीक है, ये प्री हमें अपने को निकालना है। आर कितना दिया, देखो 10% दिया है, तो 10/100 मीन्स 1/10 बचेगा, और 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100 बचेगा। ऐसा मैं लिख दूँ क्या, इंटू 300 आर कितना 10 दिया है, तो 310 और बटे 100, 1 0 कट जाएगा, ये 279, 31 इंटू, देखो 31 इंटू 10 कितना होता है, 230 होता है, तो 300 होता है ना, 310, 310 में से देखो ये कितना कम है, यहाँ से 21 ऐड करोगे तो 300 होगा, और 10 ये वाला, तो 21 और 10 31, मतलब आप समझो तो 10 में से एक बार कम है, मतलब ये 9 बार कट जाएगा। ठीक है, 9, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो तो 9 1 कम 9 9 3 27, यही दिया है। ठीक है, 9 बार कट गया, 1 0 इसका बचा है, 2 0 इसका बचा है। ठीक है, तो ये 9,000 मतलब 9000 रुपीज। समझ आया क्या? ऑप्शन ए। सारे देखो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख लो, ये एसएससी में आया, सीजीएल में क्वेश्चन है 2019 में, ये एसएससी सीजीएल में। मैं इनका नाम का जिक्र बार बार क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता। आप देखो कि ये क्वेश्चन सारे आए हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप सोचो कि आप अगर सीख रहे हो, उस क्वेश्चन को सीख रहे हो इनिशियल से, तो आपका लेवल क्या होगा, उससे कहीं बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये सब नहीं बताता। आप देख सकते हैं कि मैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाता हूँ, एसएससी एमटीएस में, राइट।
क्लियर हुई इतनी चीज़ें? तो ये चीज़ें हैं कि आपको समझना है कि आप अच्छे लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना आपको कैसा लगता है, वीडियो कैसे लगे हैं, ठीक है। वो चीज़ें आप मेंशन करना, इतना आपको समझ में आ रहा वो मेंशन करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो अगली टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 7। अब तक हम 6 टाइप पढ़ चुके हैं, ये टाइप 7 है, ठीक है। देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं, देखो कि मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट पी है, ठीक है। देखो मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट पी है, वो किसी कुछ टाइम बाद, मतलब लेट से कि मान लो कि सपोज 5 साल में वो अमाउंट हो जाता है, सपोज मान लो कि 5000 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से 3 साल और लगते हैं, 3 साल यहाँ से और लगते हैं। अब ये अमाउंट जाके लेट से कि 7500 हो जाता है। तो आपको निकालना रहेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालना रहेगा। यहाँ से 5 साल में ये इतना हुआ, और यहीं से यहाँ से 8 साल में, 8 साल में ये अमाउंट इतना हुआ, ठीक है। आपको इस केस में क्या निकालना रहेगा, प्रिंसिपल निकालना रहेगा। मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपको निकालना रहेगा। स्पेलिंग प्रिंसिपल की सही नहीं है, मैं प्रिंसिपल आपको निकालना रहेगा मूलधन, ठीक है। ये आपको निकालना रहेगा। आपको अगर याद हो तो एक हमने पहले मेथड पढ़ी थी, वहाँ पर हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता था। जब हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता था तो हम इसको क्या करते थे, इसको हम प्रिंसिपल मान लेते थे, इसको हम अमाउंट मान लेते थे। यहाँ से जो टाइम का डिफरेंस होता था तो हम प्रिंसिपल टू अमाउंट निकालते थे। ये 5000 और रेशियो 7500, इसका रेशियो निकाल के फिर यहाँ से 3 है, हम इसकी पावर 1/3 निकालते थे, ठीक है। तब वहाँ से हम क्या निकालते थे, हम रेशियो रेट निकालते थे। ये रेट मतलब इंटरेस्ट, रेट का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे। इस केस में हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें ये प्रिंसिपल निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो अपना अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच जो होने वाला है, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का देखेंगे कि इस प्रिंसिपल अमाउंट पी से ये जो 5000 हुआ लेट से, मान लो 5 साल में हुआ, यहाँ से ये 3 साल और लगे सपोज इसको 7500 होने में, ठीक है, 7500। तो इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, दैट मीन्स यहाँ से कितने गुना हुआ। मतलब कैसे पता चलेगा, तो 7500 बटे 5000, डबल जीरो कटेगा मतलब 3/2, इट मीन्स 1.5, मतलब 1.5 गुना हुआ। यहाँ से यहाँ जाने में 1.5 गुना होने में उसको 3 साल का टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ से भी यहाँ और यहाँ से यहाँ, या जितनी बार यहाँ से सपोज यहाँ जाने में भी उसको, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1.5 गुना यहाँ भी टाइम लगा होगा 3 साल में, यहाँ भी 1.5 गुना।
और ये ध्यान रखना कि ये सपोज या तो 6 साल दिया होगा, इसका मल्टीपल दिया होगा, या तो 6 साल दिया होगा, या 3 साल दिया होगा, या 9 साल दिया होगा, इसका मल्टीपल। कंपाउंडेड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीपल ही दिया होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लो 6 साल लेट से दिया है, तो पी से आपको 6 साल जाने में आपको 3 साल का लगा, फिर तो यहाँ पर आप कितना जाओगे, 1.5 गुना, मतलब 3/2 टाइम्स जाओगे, फिर यहाँ से 3 साल फिर लगेगा, तो इस वाले अमाउंट का फिर से 1.5 गुना, मतलब 3/2 इंटू 3/2 पी। अब ये 6 साल तक पहुँचे यहाँ। अब 6 साल में आप फिर क्या करोगे, इस वैल्यू को पुट करोगे, ये इज इक्वल टू 5000। तो यहाँ से ये आप पी की वैल्यू निकाल लोगे। ये हमारा अप्रोच होने वाला है। क्लियर हुआ? चलते हैं क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ सम बिकम 9000 आफ्टर 6 ईयर। मतलब एक अमाउंट पी था जो 9000 रुपये हो जाता है कितने, 6 साल में, ठीक है, 6 साल में 9000 इन पी ईयर इन 6 ईयर at compound interest compounded annually. This amount become 13,500 after 9 years at the same rate. आफ्टर 9 ईयर तो यहाँ से बात कर रहा है 9 साल में, ये कितना हो जाता है, 13,500 हो जाता है। क्लियर है? 9 ईयर एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द प्रिंसिपल? आपको ये प्रिंसिपल पूछा है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, राइट। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ अब यहाँ से अगर टोटल 9 साल लग रहे हैं, मतलब 6 साल तो ये नहीं लग गए, 3 साल और लगेगा ये, ठीक है। अब ये 3 देखो, ये वाला जो 6 है ये 3 का मल्टीपल है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। देखो क्या करेंगे आप 13,500 ये लिख लो डिवाइडेड बाई ये वाला जो अमाउंट आपको दिया है। तो ये क्यों डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ से कितने गुना बढ़ा है, हम वो गुना कितने टाइम्स हुआ है वो फाइंड कर लेंगे, और उतने टाइम्स जब हम फाइंड कर लेंगे तो फिर इधर से भी 1-2 बार, क्योंकि यहाँ से 3 साल लगा, सपोज यहाँ गए, फिर यहाँ से फिर से 3 साल लगेगा, तो फिर यहाँ जाएंगे और उसको वैल्यू को पुट कर देंगे 9000 के इक्वल। तो देखो यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा, ये कट गया, 9 से काटोगे तो 9 1 का 9, 4 बचा, तो 9 पचा 45, 15, और ये बटे कितना हो जाएगा, ये 0 है मतलब 10। 5 से काटोगे तो 3/2, ठीक है, इतना हुआ, मतलब 1.5 गुना हो रहा है वो हर बार। तो पी से आपको 3 साल में ये 1.5 गुना हो जाएगा, ये 3p होगा। फिर से 3 साल में आपको कितना हो जाएगा, फिर से 1.5 गुना ऑफ 3/2p, क्योंकि इस वाले अमाउंट का ना पूरा 1.5 गुना होगा। तो ये 6 साल हो गया। देखो ये 6 साल में आपका 9000 होता है, और इसको ये आप 9000 के इक्वल पुट करोगे। आपको ये बार बार ये इतना राउंड फिगर ये नहीं लगाना कि पी से इतना फिर ये इतना, आपको डायरेक्ट देखना है कि 3 साल में अगर ये 1.5 गुना हो रहा है तो यहाँ से 3 3 6 2 बार आपको 1.5 गुना करना है और उसको 9000 के इक्वल पुट करना है। अब आप देख लो, ये 3 3 कट गया 9, तो ये 1000 बचा, 2 दूनी 4, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी की वैल्यू हो जाएगी 4000। बताओ भाई समझ आया क्या? आया ना? क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। आपका अमाउंट पी था वो 6 साल में कितना हुआ, 9000 हुआ। फिर यहाँ से 3 साल और लगे, मतलब यहाँ से टोटल 9 साल लगे, 13,500 हुआ। जब आपने 13,500 को आपने 9000 से डिवाइड किया तो ये 3/2 गुना हो गया, मतलब 3 साल में 3/2 गुना होगा इस पी का, फिर यहाँ से 3 साल में फिर इसका 1.5 गुना होगा, मतलब 3/2 इंटू 3/2p। अब इस अमाउंट को आपको दिया है वो, मतलब इसका डबल है तो 2 बार आप 3/2 कर दो। इसका देखो इस वाले टाइम का ये डबल है 6 ईयर, तो इसका 2 बार 3/2 टाइम्स इज इक्वल टू आप 9000 पुट कर दो। यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे तो ये जो भी आएगा 4000। क्लियर हुई क्या इतनी बात? ठीक है, यही बस अप्रोच है, आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, a sum of money at a certain rate of interest compounded annually was 8,028 in 3 year and become 12,042 in 6 year। मतलब आपके पास अमाउंट था जो 3 साल में कितना हो जाता है, 8,028 हो जाता है, और अगले फिर से 3 साल, मतलब यहाँ से 6 साल में बोला है, ठीक है, अगले फिर से 3 साल में ये हो जाता है 12,042 रुपये का, ठीक है दोस्त, इन 6 ईयर।
दिस अमाउंट मतलब ये अमाउंट पी कितना था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इन देख लो कि यहाँ से कितने गुना हुआ है। तो आप अगर देखोगे तो देखो ये 8,028 था, ये 8 का आधा कितना हुआ, 4 12 हो गया, मतलब 8 का आधा 4,000, तो ये बढ़ गया। और ये 28 का आधा, 28 ये 2 हिस्सा हुआ, तो 28 का आधा 42, मतलब 28 में से 42 और जोड़ोगे तो ये 12,042। या यूं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 12,042 और बटे 8,028 है। तो इसको जब ये देखो 4,012 से काटोगे, मतलब ये 4,012 का डबल है, 4,012 का ये ट्रिपल है, तो मतलब ये 3/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये 3/2 टाइम्स हुआ है, तो 3/2 टाइम्स इधर भी होगा। 3/2 टाइम्स ऑफ पी इज इक्वल टू दिस मच। 3/2 टाइम्स ऑफ पी इज इक्वल टू 8,000, कितना दिया, 8,028। ठीक है, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 20 हो गया, तो 3 6 18, फिर 2 हुआ तो 3 7 21, 1 हुआ तो 3 6 18। इस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो बस मल्टीप्लाई कर लो। 2 का मल्टीप्लाई, 2 छक्का 12 की 2 कैरी 1, 2 7 14 15, 1 2 छक्का 12 13 कैरी 1, 2 एकम 2 1 3, 3352 है क्या आंसर कहीं? नहीं, 2 दूनी 4 1 5 आएगा, ये 5352। ठीक है दोस्त, ये आंसर आ गया। बताओ समझने में कहीं दिक्कत है क्या? क्लियर हुई क्या? क्लियर हुई नहीं ये बातें? कमेंट सेक्शन में बताओ यार, आपको क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कितना % आपको समझ में आया। और समझ आया वीडियो को लाइक कर दो अभी, और अपने दोस्तों के साथ अभी एक बार फिर से शेयर कर दो। ठीक है दोस्त, चलें, चलो अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ पर एनम बिकम 18,600 इन 3 ईयर एंड 27,900 इन 6 ईयर। मतलब अमाउंट पी था, ये 3 साल में कितना हो गया, 18,600 रुपये, और अगले फिर से 3 साल में ये हो जाता है 27,900 रुपये। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फाइंड दैट दिस अमाउंट, मतलब अब पी आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, समझ आया क्या? क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ देख लेंगे कितने गुना हुआ, तो ये 27,900 आपको वैसे दिख भी जाता है। देखो 9 मतलब 9,300 का ये डबल है, 9,300 का ये ट्रिपल है, तो वही 3/2 टाइम्स होगा फिर से। ठीक है, और ये 18,600 डबल जीरो कट गया। देखो किससे काटोगे, ये इसका आधा करो तो ये 9 और 6 मतलब 3, 93 से काटोगे तो 93 टू जा, ये 93 3 जा कटेगा, मतलब 3/2 आ गया। ये टाइम सेम लग रहा है, तो पी का अगर आप 3/2 गुना कर दोगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा 18,600। ठीक है, 3 से काटो, 3 6 18, 3 दूनी ये डबल जीरो, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 दूनी 4 डबल जीरो, तो यही सही, 2 छक्का 12, 12,400 रुपये, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या? आया ना समझ में? ठीक है, तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितना % आया आपको समझ में। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू RS 11,000, कुछ डाटा मिसिंग है यहाँ पर। ये एक्चुअली ये 11,880 रुपये है, ये 32 नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सम ऑफ मनी अमाउंट टू RS 11,880 रुपये आफ्टर 4 ईयर एंड 17,820 आफ्टर 6 ईयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, व्हाट इज हाफ ऑफ द सम, मतलब आपको इस बार P/2 पूछा है, तो P/2 के लिए पहले तो P आप निकालोगे तब तो P/2 निकालोगे ना। हाफ ऑफ द प्रिंसिपल, हाफ ऑफ द सम पूछा है। अब इस सम का मतलब आप अमाउंट ना देखना, ये सम मतलब कि प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो देखो इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट किया है इस बार। कितना देखो, 4 साल में कितना हो जाता है, ये 11,880 रुपये, फिर अगले 2 साल में, मतलब यहाँ पे 6 साल बोला है। ठीक है, अगले 2 साल में कितना हो जाता है, ये 17,820, यहाँ से ये बन के यहाँ से इंक्रीज होके इतना हो जाता है 2 साल में। इनका इनका रेशियो निकालो, कितने गुना यहाँ से बढ़ रहा है, तो कितने गुना देखो, 17,820, 17,820 डिवाइडेड बाई 11,880, ये आपने जीरो काट दिया। देखो ये 2 से कट 4 से कट जाएगा, पर ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा,
तो 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 चौका। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? देखो 9 8 1 9, 9 5 4 9, 3 से काटो, 9 से काट दो डायरेक्ट, तो 9 9 81, और 8 बचा तो फिर से 81 होगा, तो 9 9 81, फिर 9 से काटोगे तो 9 छक्का 54, 5 बचेगा तो फिर से 54, 9 छक्का 54। अब 33 से काट दो, तो 33 से काटोगे ये 3 और ये 2, अल्टीमेटली 3/2 गुना हो रहा है यहाँ से। 3/2 गुना इधर से हुआ तो इधर से भी 3/2 गुना होगा। तो बस पी में आप 3/2 का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 11,880 रुपये। 3 से काट दो, 3 तिकाई 9, 2 बचेगा ना, तो ये 28 रहेगा, तो 3 9 27, 1 बचेगा, 3 6 18, ये हो गया 39। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 0, 2 छक्का 12, कैरी 1, 2 9 18, 1 19, हासिल 1, 2 3 6 1 7। अब ये आपका क्या आया है? देखो इतना अमाउंट आया है, ये पी आया है, तो P/2 तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गया था ना, ये 3960। यही है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई क्या? हाँ देखो मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक तो हुई है। देखो यहाँ 2 साल में 3/2 गुना हुआ था, यहाँ 4 साल, मतलब 3/2 फिर 3/2 गुना होगा। एक्चुअली ये हुआ है यहाँ पर, तो ये चीज़ें गलती हुई है। देखो अपने को क्या करना है, 11,880 कितना दिया, इसको यहाँ करते हैं, 3/2 इंटू 3/2 पी, ये 11,880 दिया है। 9 से काटो, तो 9 से काटोगे तो 9 1 कम 9, 2 बचा, 28 हुआ, तो 9 3 27, 1 बचेगा, तो 9 2 18, ये 0। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपने को ये P/4 तो निकाला है, तो अपने को P/2 निकालना है, तो एक 2 को इधर ले जाओ, एक ही 2 को ले जाओ, एक 2 को यहीं नीचे रहने दो, तो 2 को ले जाओगे तो 13 इंटू 13 दूनी 2640 हो जाएगा P/2। और अपने से यही P/2 ही पूछा है, जब P/2 पूछा है तो हम P/2 अगर निकल रहा है तो डायरेक्ट निकाल लें। कितना आया? 2640, ये सी ऑप्शन। हम क्यों एक बार P की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करें 2 का, और फिर वही 2 का डिवाइड करें, इसलिए हम डायरेक्ट तो 2 पर डिवाइड ही है अपने पास, जब अवेलेबल है तो हम क्यों उसको जबरदस्ती करें। ठीक है, क्लियर है विदुर? क्लियर है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समझ आ रहा ना सब कुछ? समझ आ रहा ना? बताओ कमेंट सेक्शन में कि समझ आ रहा है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बिकम 750 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब एक साल में, मतलब ये देखो एक साल में 750 रुपये हो जाता है, वो ये कह रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 900 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के अंत में 900 हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ से सेकेंड ईयर लगा ना, तो यहाँ से एक साल और लगेगा। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट? अब अमाउंट मतलब ये प्रिंसिपल आपको बताना है। देखो 900, अब एक साल में कितने गुना हुआ, एक साल में कितने गुना हुआ, बस वही निकाल लो। एक साल में कितने गुना हुआ, तो 900/750, 0 कट गया, 15 से काट दो, तो 15 छक्का 90, 15 पचा 75, मतलब 6/9 गुना हुआ है। सॉरी 6/5 गुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी 6/5 गुना हुआ होगा। दैट मीन्स कि P में आप 6/5 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 750। काटो इसको, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 3 बचा, तो 6 पंचे 30, 125 इंटू 5, 125 इंटू 5 यानी 625 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल था। बताओ भाई समझ आया क्या? 625 ऑप्शन बी आया ना? क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इट बिकम 12,100 रुपये इन 2 ईयर एंड 13,310 रुपये इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बताना है। देखो आपको ये कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट था, ये 2 साल में कितना हो जाता है? 12,100 रुपये, और यहाँ से एक साल और लगता है, मतलब एट द एंड ऑफ, मतलब 3 साल बाद, यानी 3 साल यहाँ से, तो यहाँ से एक साल और बचेगा। ठीक है, ये कितना हो जाता है? 13,310 रुपये। तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ कितने गुना हो रहा है एक साल में वो देख लेंगे, फिर उसका डबल करेंगे हम, क्योंकि 2 साल इधर है, इधर एक साल है। ठीक है,
देखो 13,310 रुपये अपन 121, ये डबल जीरो, ये जीरो एक कट गया, ठीक है। और काटो इसको, कितना कटेगा, 11 से काटोगे तो 11, 11 हम 21, और ये जीरो है सही, 11, आपको पता है कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11, मतलब ये फिर से कट जाएगा वही चीज़, तो 11, दैट मीन्स 11 बटे ये 10 हुआ, ठीक है। वैसे भी ये 11 का क्यूब था और ये 11 का स्क्वायर इंटू जीरो था, तो 11 का स्क्वायर कट गया, 11 बचा, मतलब 11 बटे 10 गुना इधर हुआ है 1 साल में, तो यहाँ 2 साल है ना, तो पी का आप 11 बटे 10 गुना 2 बार करोगे, ठीक है, या इसी का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। ये कितना हो जाएगा, 121 डबल जीरो। अब 11 इंटू 11 121 हो गया, मतलब ये 100 बचा, तो P इज इक्वल टू 100 इंटू डबल जीरो, मतलब 1 इंटू 4 टाइम्स जीरो हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया, 10,000। आपसे ये पूछा ही नहीं है, ये तो आपने अमाउंट निकाल लिया P, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आपको रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करोगे, इसको आप प्रिंसिपल मान लोगे, इसको आप क्या मान लोगे, ये अमाउंट हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, देखो आपने क्या रेशियो निकाला, 11:10 का, मतलब ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करोगे, दैट मीन्स 1, और बटे प्रिंसिपल 10, इंटू परसेंट के लिए 100, मतलब ये 10%। समझ आया कि आंसर 10%। आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना था इस क्वेश्चन में, तो आपने निकाला क्या, इंटरेस्ट निकाला, वही आपको फाइंड करना था। बाय द वे आपसे अगर प्रिंसिपल पूछा होता, पिछले क्वेश्चन में जैसे पूछा था, तो वो 10,000 आ गया था। समझ आया ना इतनी बात। ऐसे क्वेश्चन अभी और हम करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपका कितना समझ में आ रहा है, आपको कितना गेन कर पा रहे हैं, तो वो आप बताएं कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करना दोस्त। देखो शेयर आप नहीं करोगे तो फिर बताओ मैं मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलेगा। मैं वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ठीक है, मेहनत करता हूँ, आपके लिए नई नई ट्रिक्स लाता हूँ। क्वांट में आपको बता रहा हूँ, अभी तक आप जितना पढ़ चुके हैं उसमें से अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको लगेगा कि आप कितनी, आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो गई, कितनी स्पीड इंक्रीज हो गई, कितनी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई है। इसलिए शेयर जरूर करना, अपना सपोर्ट बना के रखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके एक आध दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, देन कंपाउंड इंटरेस्ट को फिनिश करेंगे।